हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे मसल्स क्या होती है। आपके सिलेबस में ही एक मसल्स एक टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि मसल होती क्या है या वो कैसे बनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में मसल्स है, ये सबको पता है। बट जो मसल्स हैं कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से बनी है, वो हमारी बॉडी में है, और वो अलग अलग टाइप्स की मसल्स है, जिसको हम उनके क्लासिफिकेशंस में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन पे उनको डिवाइड कर दिया है, जैसे डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती है। तो हमारी बॉडी में टोटल मसल्स होती है 639 मसल्स। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। हम पढ़ना शुरू करते हैं। मसल्स इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। मतलब बनना। तो मसल्स कैसे बनी होती है? जो स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, वो सेल्स होती है, उनसे हमारी मसल्स होती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नो एज मसल फाइबर्स। उन सेल्स को ही हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। तो मसल्स कैसे बनी होती है? मसल्स इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स ऑल्सो नो एज मसल फाइबर। क्लियर? अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मसल्स का क्लासिफिकेशन होता है उसको मेनली 3 टाइप में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल एंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। एक तो कंट्रोल के ऊपर और फंक्शन वो काम कैसे करती हैं, और स्ट्राइएशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में लाइनिंग के अकॉर्डिंग। मतलब स्ट्राइएशन मतलब जो मसल्स होती है, अगर उसका मैं डायग्राम आप लोगों को सेंड कर दूंगी, उसके अंदर हमको है ना लाइंस दिखती हैं। तो जो लाइनिंग है उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्राइएशन। और जिस मसल्स में लाइनिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, ये आपको मैं डायग्राम में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें देख लेना कि स्ट्राइएशन मसल्स कौन सी है एंड नॉन स्ट्राइएशन मसल्स कौन सी है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन में आप लोग समझ गए कि जिस मसल्स के स्ट्रक्चर में हमको लाइनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर उस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको बोल रहे हैं स्ट्राइएशन। तो एक तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पर हमने डिवाइड कर दिया उसको। और डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल मतलब कि एक 2 टाइप से कंट्रोल होता है। एक तो होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है। जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, वो होता है जो कि हमारे अपने आप से कंट्रोल हुआ है, वो मूवमेंट जिसको हम अपनी इच्छा पर करवा रहे हैं, वो वॉलेंट्री होता है। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हो रहा है और वो होएगा ही सही। ठीक है, वो हम अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हार्ट पर मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट कंटिन्यू पंप करता है और वो मसल्स भी, उन मसल्स में भी मूवमेंट होती है। और वॉलेंट्री मूवमेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? फॉर एग्जाम्पल स्केलेटन मसल्स है ना, वो वॉलेंट्री मूवमेंट है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से ही अपने हैंड को मूव कर पाते हैं, लेग को मूव कर पाते हैं। तो वो कौन सा मूवमेंट होगा? वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट। ठीक है, तो वॉलेंट्री डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल मतलब कौन सी मसल्स हम अपने कंट्रोल से मूव कर सकते हैं, देन कौन सी नहीं। अब लास्ट वन है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन की बात की जाए तो कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल्स और स्मूथ मसल्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। जैसे जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हार्ट पर रहती है, ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, तो वो मसल्स का अपना अलग फंक्शन होता है, पंपिंग में हेल्प करती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिलैक्स मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना। स्केलेटन मसल्स का अपना एक प्रॉपर अलग फंक्शन है, वो हमारे स्केलेटन जो बोन है उनको वो स्ट्रॉन्ग करती है या स्पेशलाइज्ड करती हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल्स जो होती है जो ऑर्गन पर रहती हैं, ऑर्गन्स जो हमारी इंटरनल बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर, इन पर जो लोकेटेड रहती है वो क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं। क्लियर? इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट इनकी कैटेगरी को क्यों डिवाइड किया है ये आप समझ लीजिए।
कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में हमको लाइनें देखने के लिए मिलती हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। और डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन मतलब वो काम क्या क्या करती है। क्लियर। अब डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन की बात किया जाए तो स्ट्राइएशन मसल्स एंड नॉन स्ट्राइएशन मसल। क्लियर हो रहा है। स्ट्राइएशन मतलब जिसके अंदर लाइनिंग्स प्रेजेंट होगी, नॉन स्ट्राइएशन मसल्स मतलब जिसके स्ट्रक्चर के अंदर लाइनिंग्स नहीं प्रेजेंट होंगी। क्लियर। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मैंने आपको बताया कि वो मूवमेंट जो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री हो गया। और इनवॉलेंट्री में उसका अपोजिट हो गया कि जो हम अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। देन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन की फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, कार्डियक, स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। ये 3 टाइप्स की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब हम इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन में क्या है। तो फर्स्ट आता है स्ट्राइएशन मसल्स। अंडर माइक्रोस्कोप इन ईच मसल सेल्स लार्जर नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशंस। अगर मैंने आपको बताया था कि इस मसल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो जो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो मसल सेल्स होती हैं मैंने आपको बताया वही मसल फाइबर्स, वो क्या होंगे, हमको लार्ज नंबर में क्रॉस स्ट्राइएशंस मिलेंगे। उसमें बहुत सारी लाइनिंग्स देखने को मिलेगी बहुत सारे नंबर्स में। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में, ट्रांसवर्स लाइन आर सीन मतलब ट्रांसवर्स लाइन देखने को हमको मिलेगी। मैंने आपको प्लेन्स पढ़ाए थे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स लाइन क्या होती हैं। क्लियर। तो स्ट्राइएशन मसल्स में क्या होता है, जिस मसल्स को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें वो मसल सेल्स हमको लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी संख्या में क्या होगा, क्रॉस स्ट्राइएशंस देखने को मिलेगी मतलब लाइनिंग्स देखने को मिलेगी। क्लियर। अब ये 2 टाइप्स की स्ट्राइएशन मसल्स होती हैं। कौन सी, एक तो स्केलेटन मसल्स और एक होती है कार्डियक मसल्स। स्केलेटन एंड कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड। मैंने आपको बताया था कि जिन मसल्स में लाइनिंग रहती हैं, लाइनिंग्स मतलब स्ट्राइएशन, और लाइनिंग है तो उस मसल्स को क्या बोलेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स। क्लियर। दोनों में डिफरेंस है। लाइनिंग अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत सारी लाइनिंग्स क्या कहलाएंगी, स्ट्राइएशंस। और जो स्ट्राइएशन जिस मसल्स में है मतलब लाइनिंग से, उस मसल्स को क्या बोलेंगे, स्ट्राइएटेड मसल्स। क्लियर। अब ये 2 टाइप्स की स्ट्राइएशन मसल्स होती हैं, जैसे स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स। मैंने आपको बताया मेनली 3 टाइप्स की मसल्स है, जिसमें से हमको स्केलेटन मसल्स में लाइनिंग देखने को मिलेगी और कार्डियक मसल्स मतलब जो हार्ट के ऊपर मसल्स है उनके अंदर लाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्राइएशन हम किस चीज़ को बोल रहे हैं। क्लियर। सेकेंड हम आते हैं नॉन स्ट्राइएशन मसल। पूरा उसका अपोजिट हो जाएगा। दिस मसल्स आर विदाउट स्ट्राइएशन मतलब वो मसल्स जिसमें स्ट्राइएशंस मतलब लाइनिंग्स नहीं हो। एंड आर ऑल्सो नो एज प्लेन और स्मूथ मसल। उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें लाइनिंग्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेन दिख रही है, तो प्लेन और स्मूथ मसल्स बोलेंगे। क्लियर। अब डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल की बात किया जाए तो डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल में 2 टाइप्स है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मैंने आपको बताया जो हम अपने आप से मूवमेंट कर पाए, जिसकी जो हमारे कंट्रोल में हो, वो होगी वॉलेंट्री मूवमेंट। द एक्टिविटीज ऑफ दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड एट विल। विल मतलब हम बोलते हैं ना विल पावर मतलब हमारा पावर। तो जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज मतलब वही मूवमेंट होती है मसल्स की, वो कंट्रोल होती है हमसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप से कंट्रोल एट विल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स। सेकेंड हम आते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं मसल्स की उसका पूरा अपोजिट हो जाएगा, वही लाइन है, द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एट विल। जो हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाए वो मसल्स। ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कौन सी होगी, स्केलेटन मसल्स, क्योंकि उसको ही हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्मूथ मसल्स कहाँ रहती है, ऑर्गन्स की लाइनिंग पर रहती है, तो ऑर्गन्स की लाइनिंग के भी मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो और मतलब कौन सी मसल्स हुई, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स हुई। क्लियर। ये आगे मैंने लिखवा रखा है थ्योरी में। अब थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है सारी मसल्स अलग अलग है तो उनके अपने अपने फंक्शंस भी अलग अलग होंगे।
तो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन के अकॉर्डिंग स्केलेटन मसल्स की बात की जाए तो जो स्केलेटन मसल्स होती हैं आर फाउंड इन एसोसिएशन विथ बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या कर रही है, बोन के साथ फॉर्म होकर जुड़कर क्या बना रही है, हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम मतलब हमको बना रही है। ठीक है, दीज मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड। मैंने आपको बताया कि ये मसल्स क्या रहती है, वॉलेंट्री रहती हैं क्योंकि ये हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्राइटेड मतलब इसके अंदर हमको लाइनिंग देखने को मिलती है। सेकेंड हम आते हैं कार्डियक मसल्स। दीज मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। कार्डियक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है। दिस मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, ये हार्ट पर प्रेजेंट होती है। दिस मसल्स आर स्ट्राइटेड इन इनवॉलेंट्री, ये क्या रहती हैं, इसके अंदर भी हमको लाइनिंग्स देखने को मिलती है बट ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। क्यों, क्योंकि हमारी हार्ट की जो मूवमेंट मसल्स हैं वो कंटिन्यू मूव करती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अब चाहेंगे जब वो उसकी मूवमेंट हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा हाथ कंटिन्यू हार्ट की धड़कन रहती है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस पर जो मसल्स है ऑब्वियस सी बात है उसमें भी मूवमेंट हो रही है। तो ये इनवॉलेंट्री है क्योंकि हम इसको अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर। थर्ड एंड लास्ट वन इज स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विथ विसेरा, विसेरा मतलब ऑर्गन। ये मसल्स कहाँ पर फाउंड होती हैं, ऑर्गन्स पर। क्लियर। स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स क्या होती है, आप इसमें लाइन मेंशन कर सकते हैं, मैंने जबकि ऊपर बता दिया इसलिए इसमें नहीं लिख रखा है। आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ मसल्स क्या होंगी, जब वो ऑर्गन पर लोकेटेड है तो वो इनवॉलेंट्री होगी क्योंकि हम उसकी मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, वो अपनी इच्छा से मूव करेगी। देन इसके अंदर प्लेन मसल्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर दीज आर नॉट स्ट्राइटेड, ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि ये कहाँ कहाँ पर फाउंड होती है, तो वॉल ऑफ ऑर्गन्स, मैंने बताया ये ऑर्गन्स पर मिलेगी। वॉल मतलब ऑर्गन्स की जो वॉल होती है, मतलब वॉल नॉर्मली भी वॉल किसको कहते हैं हम, दीवार को, तो जो नॉर्मल ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है उस पर प्रेजेंट होती हैं, लाइक ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है। एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे भी प्रेजेंट होगी। क्लियर। ब्लड वेसल्स आपको पता होगा क्या होती है, मैंने बताया है आप लोगों को क्लास में कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ट्रेकिया, ब्रोंचियल ट्यूब एंड डक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी जब हम सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर ट्रेकिया आता है, ब्रोंचियल ट्री बोलते हैं हम उसको, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। उसकी लाइनिंग पर भी स्मूथ मसल्स फाउंड होती हैं। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड है। क्लियर। वंस अगेन मैं आपको एक बार पूरा बता रही हूँ कि आज अपन ने क्या पढ़ा। मसल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि मसल्स क्या होती है, वो कैसे बनी होती हैं। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल से बनी होती, स्पेशल मतलब वो नॉर्मल सेल्स नहीं होती, स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल सेल से बनी होती है जिसको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं उन सेल्स को। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइशन मतलब उसमें लाइनिंग्स है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइशन में टू टाइप्स है, स्ट्राइशन एंड नॉन स्ट्राइशन। वो मसल्स जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या में हमको क्रॉस स्ट्राइशन मतलब आड़ी लाइनें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये कौन सी मसल्स होंगी, स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। नॉन स्ट्राइशन मसल्स ऑब्वियस सी बात है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर हमको स्ट्राइशंस मतलब लाइनिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। तो वो कौन सी मसल्स हैं, वो सिंगल मसल्स है, प्लेन मसल्स, स्मूथ मसल्स जो कि ऑर्गन्स पर रहती हैं। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल की बात किया जाए तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में हो, हमारी इच्छा से मूवमेंट हो उन मसल्स की। ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स की जिसकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री। फंक्शन की बात करी जाए तो स्केलेटन मसल्स जो होती है, जो फाउंड होती है किसके साथ, बोन के साथ मिलती है और पूरा स्केलेटन सिस्टम बना देती हैं। और ये कौन सी मसल्स हैं, वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से मूवमेंट होती है, इसके अंदर लाइनिंग्स भी प्रेजेंट होती है, इसलिए स्ट्राइटेड मसल है।
कार्डियक मसल्स की बात करी जाए तो कार्डियक मतलब हार्ट, ये कहाँ पर फाउंड होती है, हार्ट पर फाउंड होती है। और ये क्या है, स्ट्राइटेड है, इसमें लाइनिंग्स तो हैं बट इसकी मूवमेंट अपने आप में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद सोचना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो दीज मसल्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पर मिलती है, ऑर्गन्स पर। ऑर्गन्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया ब्रोंचियल ट्री, डक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, और ट्रेकिया ब्रोंचियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जो कि आपके सेकेंड ईयर में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम सेंड कर दूंगी स्ट्राइएशन मसल्स एंड नॉन स्ट्राइएशन मसल्स का, आप लोग उसको देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।